नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्प्रिन टैबलेट के बारे में, जिसका मुख्य रूप से यहाँ पर इस्तेमाल सिर दर्द, बदन दर्द, दांत के दर्द, जुकाम में, गले की खराश के अंदर, थकान के अंदर, इन सब के अंदर यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफी लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते, जिसकी वजह से यहाँ पर फायदे की जगह यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है डिस्प्रिन टैबलेट से। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्प्रिन टैबलेट के बारे में। इसके अंदर जो कंटेन आता है वो है एस्प्रिन, है ना। और इसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने बताया ही है अभी कि आपके दांत में दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, है ना, गले के दर्द, गले में खराश, जुकाम और दांत के दर्द, इन सभी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा डॉक्टर यहाँ पर ज्यादातर यानी कि आपके ब्लड को पतला करने के लिए भी ज्यादातर इस टेबलेट को रिकमेंड करते हैं। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। डॉक्टर के द्वारा अगर आप डॉक्टर की देखरेख में लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। अब इसकी डोज की हम यहाँ पर बात करते हैं, डिस्प्रिन टेबलेट के डोज की, है ना। तो ये हर 4 से 6 घंटे के अंतराल में ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है आपको, है ना। 1 या 2 दिन इसकी जो डोज होती है वो 1 या 2 दिन होती है। अगर आपका पेन ठीक हो जाता है तो आपको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। डोज की बात हुई गई है। अब बात करते हैं कि डिस्प्रिन टेबलेट की यानी कि सही तरीके से लेने की इसकी विधि क्या है। इस टेबलेट को 1 गिलास पानी के अंदर डाल के, या जैसे डालोगे आप तो अपने आप घुल जाएगी। घुलने के बाद उस पानी को आपको पी जाना है ना। इस तरीके से आपको ये टेबलेट लेनी होती है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है ना। दोबारा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 1 गिलास पानी लेना है और इस एक टेबलेट को आपको यहाँ पर निकाल के, यानी कि इस टेबलेट को एक को निकाल के और पानी के अंदर डाल देना है। और ये ऑटोमेटिक पानी के अंदर जैसे डालोगे आप इस टेबलेट को, तो ऑटोमेटिक ये घुल जाएगी। घुलने के बाद उस पानी को आपको यहाँ पर पी जाना है। और दिन में 3 बार या 4 बार तक आप ले सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के अनुसार। डॉक्टर जैसे आपको रिकमेंड करे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना चाहिए। और ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये 16 साल से कम बच्चे को ये नहीं दी जाती है टेबलेट। 16 साल से जो भी एडल्ट बड़े हैं उनको ये टेबलेट ज्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड की जाती है ना। तो दिन में 3-4 बार ले सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं ली जाती है। और दूसरी बात, अगर जिन लोगों को यहाँ पर बार बार सिर दर्द, जुकाम, गले का दर्द ये होता है, वो बार बार लेने से बचे प्लीज। इससे बढ़िया है कि आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करके अगर कोई यहाँ पर दवा लेते हैं तो दी बेस्ट रहेगा अपने नजदीकी डॉक्टर से, है ना। ऐसे बार बार कहने पे यानी कि सॉरी बार बार यानी कि आपके यहाँ पर जुकाम दर्द होने के ऊपर आपको ये डिस्प्रिन टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। अब बात करता हूँ इसके साइड इफेक्ट की। तो अगर जैसे कि मान लो कि अगर आप ये टेबलेट आप खाली पेट ले लेते हो तो आपके अल्सर कर सकती है पेट के अंदर, यानी कि छाले हो सकते हैं पेट के अंदर, गले में ये। तो आप कभी भी भूल के खाली पेट ना ले, खाना खा के ही ले। तो इसको खाली पेट कभी भी ना ले। और इसको लेने के बाद अगर मान लो कि आपका जी घबराए, उल्टी का मन हो, है ना, चक्कर आए, बेचैनी आए, अगर हल्की फुल्की होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तेज होती है तो तुरंत ही आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। वार्निंग की बात करता हूँ कि किस किस व्यक्ति को ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि किसको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। जब तक आपका अपना डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक आपको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भाई के यहाँ पर लीवर की कोई प्रॉब्लम है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर मैं अगर कहूँ किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको भी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए जब तक आपका अपना डॉक्टर रिकमेंड ना करे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये ब्लड पतला करने के काम में भी आती है, लेकिन जब तक आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। डिस्प्रिन टेबलेट, है ना, ये पेन रिलीवर मेडिसिन से ध्यान रखना। पेन रिलीवर यानी कि आपको पेन को कम करने का काम करती है डिस्प्रिन टेबलेट। तुरंत इंस्टेंट, इसका एड भी आपने काफी देखा होगा, जोरों शोरों से इसके एड आते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे। और जिसके यहाँ पर अगर कोई ब्लड थिन की अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी के भाई के यहाँ पर ब्लड पतला है, मान लो कि कोई चोट लग जाए और ब्लड रुकता नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन आता है इसके अंदर। और इसका जो मुख्य रूप है, जो मुख्य काम है, वो ब्लड को पतला करने का काम होता है। डिस्प्रिन एस्प्रिन टेबलेट का काम। तो ध्यान रखें, इन व्यक्तियों को यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए ये टेबलेट। इन सब के अलावा किसी भाई के यहाँ पर
अस्थमेटिक की कोई प्रॉब्लम है या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है ना, या किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, तो जब तक आपको अपना जो नजदीकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। और लेने का जो सबसे बढ़िया मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पर लेना है। इसके अलावा आपको नहीं लेना, वरना आपको यानी कि नुकसान हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए, जो सबसे बेस्ट तरीका है। और 99% लोग क्या गलती करते हैं कि कभी खाली पेट ले लेते हैं, है ना। तो आप खाली पेट कभी भी भूल के भी ना लें, या कोई गलत टाइम पे ले लेते हैं तो ऐसा, टाइमिंग का तो गलत इश्यू नहीं है, सॉरी, ऐसा। लेकिन आप जब भी लें इस टेबलेट को तो कुछ खा पी के ले, हल्का फुल्का ही खाएं चाहे आप, तो कुछ भी ले, यानी कि कुछ भी खा पी के फिर ले, चाहे जूस पी के ही ले आप, है ना। लेकिन कुछ खा पी के फिर बाद में ले ये टेबलेट, ऐसा ना लें। बाकी मैं इसकी अगर एमआरपी की बात करता हूँ तो एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट आती है, और ये मात्र 7 रुपए और 50 पैसे की आती है। सबसे सस्ती है और इसके फायदे अनेक है यहाँ पर, है ना। लेकिन तरीका सबसे बेस्ट यहाँ पर लेने का अच्छा होना चाहिए। एस्पिरिन टेबलेट है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। आपको यहाँ पर हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपको कोई सी मेडिकल के ऊपर चले जाना, आपको बड़ी आसानी से ये डिस्प्रिन टेबलेट इजी वे में मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और आपके पेन को फास्ट रिलीफ करती है। आपका अगर मान लो कि सिर दर्द हो रहा है और आप ले लेते हैं तो इंस्टेंट आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ दिला देगी ये टेबलेट। बहुत अच्छी टेबलेट है। इसके रिजल्ट और रिव्यू भी अगर आप देखते हैं तो बहुत ही शानदार है, अमेजिंग वाले रिजल्ट है इस टेबलेट के। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्प्रिन टेबलेट के बारे में रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है ना, कोई मैसेज है, तो प्लीज आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। मैं आपको श्योर आंसर दूंगा इसके बारे में, है ना। और इन सब के अलावा मैं हर वीडियो के अंदर एक दो बातें कहता हूँ, वो आप और हम सब लोगों के लिए फायदेमंद होती है। कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन ले तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी ना लें, इस बात का आप ध्यान रखें। और मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी आप सभी को, हम सबको यहाँ पे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो आपके प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट की हेल्थ की कंडीशन देख के बाद में रिकमेंड करते हैं। तो प्लीज ऐसी दवाइयां आप ना लें, इनसे दूरी बना के रखें, है ना। तो जब भी ले डॉक्टर से रिकमेंड करवा के फिर ही लें। दूसरी चीज, अगर आपको कोई डोज समझ में नहीं आ रही कि दिन में कितनी बार लेनी है, या खाना खाने के बाद लेना है, या खाली पेट लेना होता है, कई अलग अलग प्रकार की मेडिसिन आती है, तो डोज आप कंफर्म करें, वरना आपको यहाँ पर फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, है ना। और इन सब के अलावा एमआरपी रेट, आप और हम सब जब भी आप कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हैं तो ये चीज नोट करके फिर बाद में लें। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए बाद में फिर परचेसिंग करें। वो डॉक्टर अगर आपको यहाँ पर कुछ परहेज बताएं, जैसे आपको कोई खट्टी चीज नहीं खानी है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, तो उन चीजों को भी डॉक्टर जो भी आपको बातें बताए उन चीजों को भी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप फॉलो करते हैं डॉक्टर के कहे अनुसार मेडिसिन और उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो मैं इंस्टेंट दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर डॉक्टर 15 दिन के लिए आपको बोलता है ना कि आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे, श्योर है कि आप यहाँ पर 5 दिन के अंदर ही यहाँ पर ठीक हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, प्यारा लगा है, तो एक तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इन सब के अलावा इस वीडियो को आप अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।